वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 25 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चांद पर नमूने एकत्र करने के लिए चांग E5 यान सफलतापूर्वक भेजा है? तो इसका आंसर है चीन ने। किसने? चीन ने चांद पर नमूने एकत्र करने के लिए चांग E5 यान सफलतापूर्वक भेजा है। अब ये नमूने एकत्र करेगा तो किस चीज़ के करेगा? तो जो वहाँ पर चट्टाने हैं, क्या हैं? चट्टाने, वहाँ पर ड्रिलिंग करके उनके पत्थर जो इकट्ठे होंगे उनके एक नमूने एकत्र करेगा और लगभग 2 किलो तक, कितने, लगभग 2 kg तक उनके नमूने एकत्र करेगा। ठीक है, अब चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही चीन है। क्या है? चीन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये जो यान भेजा गया है यह किस स्थल से भेजा गया, यानी कि जो प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पे इसका प्रशिक्षण किया जा रहा था वह किस स्थल से भेजा गया? तो वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण। क्या है? वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण। ठीक है, और यह किस रॉकेट से भेजा गया? तो यह लॉन्ग मार्च 5 से। किससे? लॉन्ग मार्च 5 से। ठीक है, अच्छा, जो यान भेजा गया है चांग E5, इसमें एक रोबोट भेजा गया है जो वहाँ पर ड्रिलिंग करेगा और वहाँ से नमूने एकत्र करेगा, जो पत्थर हैं छोटे छोटे उनको इकट्ठा करेगा। ठीक है, और लगभग इसमें 20 दिन लगेंगे। कितने? 20 दिन लगेंगे। ठीक है, अच्छा, यह ऐसा करने वाला तीसरा देश बना है। इससे पहले 2 देश और यह कारनामा कर चुके हैं जो वहाँ पर नमूने एकत्र कर चुके हैं। वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, सोवियत संघ। कौन है? अमेरिका और सोवियत संघ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब चीन ने किया है तो चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर कितने देशों की 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका आंसर है 3। कितने? 3 देशों पर, यानी कि विदेशी दौरों पर गए हैं और यह 5 दिवसीय होंगे। ठीक है, अब वह 3 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, यूएई और सेशेल्स। कौन कौन से? बहरीन, यूएई और सेशेल्स। ठीक है, 24 से 29 नवंबर के बीच यह दौरा होगा। कितने? 24 से 29 नवंबर के बीच है दौरा होगा। ठीक है, 24 और 25 नवंबर को बहरीन में रहेंगे और 25-26 नवंबर को यूएई में पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर वो जो यूएई के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला, कौन? शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान, उनसे यह मुलाकात करेंगे और यह 27 और 28 नवंबर को सेशेल्स में पहुंचेंगे। ठीक है, और वहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और यह गए हैं तो क्यों गए हैं? तो जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर है वह विदेशों में भारत की कूटनीति समझ को बढ़ाने के लिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है 43 ऐप्स पर। कितने? केंद्र सरकार यानी जो भारत सरकार है उन्होंने अब नए 43 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए। अब टोटल कितने ऐप्स हो गए जिन पर केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए? तो 267 यानी कि 267 ऐप्स पर अब तक प्रतिबंध लगा चुकी है केंद्र सरकार। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिस्ट दे दी है यह कितने ऐप्स हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने लिस्ट दी है यह टोटल 43 ऐप्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें से एक स्नैक वीडियो भी है जो टिकटॉक की तरह ही एक शॉर्ट वीडियो ऐप है, उसी की तरह है स्नैक वीडियो, उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पति पत्नी की एक जैसे सरनेम रखने वाले कानून में बदलाव की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जापान। किसने? जापान ने यह घोषणा की है जो पति पत्नी है उनके एक जैसे सरनेम होने वाले कानून में बदलाव की घोषणा की है। दरअसल क्या होता था, जापान है जो वहाँ पर एक कानून है जिसके तहत यह प्रावधान है कि जो वहाँ के लोग हैं यानी कि जो पति पत्नी हैं उनमें से एक जैसा सरनेम होना जरूरी है। उन दोनों लोगों का एक जैसा सरनेम होना जरूरी है। शादी से पहले अगर उनके सरनेम अलग अलग हैं तो शादी के बाद दोनों में से किसी एक को एक जैसा सरनेम रखने पड़ेगा। ठीक है, यह वहाँ के एक कानून में प्रावधान है। तो वहाँ पर इस
कानून के प्रावधान के लिए यानी बदलाव के लिए एक सर्वे कराया गया था, जिसमें लगभग 70% लोगों ने यह घोषणा की कि हम इस कानून में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, कितने 70% लोगों ने बदलाव की घोषणा की है। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, कौन? योशिहिडे सुगा, उन्होंने इस कानून में बदलाव करने की घोषणा की है। अब इसमें क्या होगा, जो ज़्यादातर क्या होता था, पहले महिलाएं इस कानून में, यानी जो कानून था उसमें सरनेम था, जो महिलाएं थीं वो सरनेम केवल महिलाएं बदलती थीं और जेंट्स लोग नहीं बदलते थे। ठीक है, अब उसके तहत यह घोषणा हो गई, अगर वह महिला चाहती है तो अपना सरनेम बदल सकती है, वरना नहीं बदलेगी शादी के बाद। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब जापान ने किया, तो जापान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है येलो वाला जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही जापान है। ठीक है, अब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, और यहाँ के पीएम कौन है? योशिहिडे सुगा, और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एलन मस्क। कौन? एलन मस्क। यह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं फोटो में, यही एलन मस्क हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको लोगों को एक और क्वेश्चन कराया था कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे, तब भी एलन मस्क थे। बट अब इनकी जो संपत्ति है उसमें संशोधन हुआ, यानी कि इनकी संपत्ति बढ़ गई है। अब तो यह दूसरे नंबर पर आ गए, और इन्होंने किसे पछाड़ दिया, यानी कि अब जो दूसरे नंबर पर थे बिल गेट्स, उनकी जगह ले ली है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं, और दूसरे नंबर पर एलन मस्क आ गए हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर कौन पहुंच गए? बिल गेट्स। ठीक है, अब इनकी संपत्ति टोटल कितनी होगी? तो इनकी संपत्ति होगी है 127.9 अरब डॉलर। कितनी? 127.9 अरब डॉलर इनकी संपत्ति हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया है। ठीक है, अब ये धर्मांतरण क्या है? आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले लव जिहाद का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा था। उसमें क्या होता है कि जब लड़का लड़की, यानी कि कोई मोमडन लड़का है या मोमडन लड़की है, और हिंदू लड़का या लड़की है, जब आपस में शादी कर लेते हैं तो उसके लिए लव जिहाद कहते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं, उसे लव जिहाद कहते हैं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर दिया है। अगर ऐसा करते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती शादी करते हैं, यानी धर्म परिवर्तन करा के उनकी शादी की जाती है, तो उसके लिए अब अध्यादेश ला दिया। उसमें अगर धर्म परिवर्तन करके शादी की जाती है तो 10 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। कितने? 10 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश ने किए, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मोहन बडोला का निधन हो गया, वह कौन थे? किसका? विश्व मोहन बडोला का निधन हो गया। तो यह एक प्रमुख अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं इमेज में, यही विश्व मोहन बडोला है, और जिनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जिसका लैंड अटैक का सफल पूर्वक परीक्षण किया है। और यह कहाँ पर किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। इसका सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1958 में। कब? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ईगास बग्वाल त्योहार मनाया जा रहा है? कौन सा? ईगास बग्वाल त्योहार मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में ईगास बग्वाल त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, अभी ईगास बग्वाल त्योहार क्या है? तो इसमें क्या होता है, यह एक उत्तराखंड में एक क्षेत्र है जिसका गढ़वाल क्षेत्र। कौन सा? गढ़वाल क्षेत्र। वहाँ पर एक ऐसा त्यौहार है, यानी कि जो ईगास बग्वाल त्यौहार है, यहाँ पर दीपावली
ही मनाई जाती है, यानी कि ईगास बलवाल त्योहार में क्या होता है, दीपावली ही मनाई जाती है। अब ये दीपावली ही मनाई जाती है, इससे क्या तात्पर्य है, तो दरअसल क्या हुआ था, जो हमारे भगवान रामचंद्र हैं, कौन, भगवान रामचंद्र, उनकी मान्यता के अनुसार है, जब वो लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो वहाँ पर उनकी आने की खुशी में दीपावली मनाई गई थी, यानी कि दिए जलाए गए थे। तो अब ईगास बग्वाल त्योहार में क्या, तो उन्होंने यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि जो भगवान राम आए थे लौटकर, उसकी सूचना जो हमें 11 दिन बाद प्राप्त हुई थी, कितने, लगभग 11 दिन बाद प्राप्त हुई थी। तो हम लोग 11 दिन बाद इस त्यौहार को मनाते हैं, यानी कि दीपावली के 11 दिन बाद जो त्यौहार मनाया जाता है ईगास बग्वाल त्यौहार कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों में ऐसी मान्यता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ईगास बग्वाल त्यौहार में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो आतिशबाजी नहीं करते हैं इस त्यौहार पर, बल्कि भैलो नामक एक खेल है, यानी कि एक नृत्य है, क्या है, भैलो नामक। इसमें क्या होता है, जो चीड़ की लकड़ी होती है, यानी कि जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी लकड़ी होती है, उसकी रस्सी बनाकर, किसकी, चीड़ की लकड़ी की रस्सी बनाकर, ठीक है, उसमें छोटी छोटी गांठें बांधकर फिर उससे नृत्य किया जाता है, यानी कि उसको लेकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उत्तराखंड में किया जाता है, तो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गैरसैंण। क्या है, गैरसैंण। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर है जो इंडियन वेब सीरीज है जिसका नाम है दिल्ली क्राइम। क्या है, दिल्ली क्राइम, इसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, यानी कि पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ खोला गया है, तो यह आसाम में। कहाँ पर, आसाम में। आसाम को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। ठीक है, अब आसाम की बात करते हैं, तो यहाँ की राजधानी क्या है, दिसपुर, और यहाँ के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ की गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। थैंक यू।